ये है डोरिस मितर एंड इस लड़की के साथ काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें होती थी। इसका रेप होता था, सेक्सुअली असॉल्ट होता था एंड इतने नहीं, इसको फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता था। वेल, तुमको ये सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, बट इसके साथ ये चीज़ें कोई भी ह्यूमन नहीं करता था, बल्कि पैरानॉर्मल एंटिटीज़ करती थी। सो वेलकम टू द मोस्ट रियलिस्टिक पैरानॉर्मल केस एवर। एंड इस केस के बारे में तुमने पहले भी सुना होगा एंड इस केस के रिगार्डिंग मैं तुमको इसके रियल फोटोज़ आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एंड इस केस के 20 से भी ज़्यादा आई विटनेस थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। डोरिस मितर एक मिडिल क्लास फैमिली से थी एंड यही कारण था कि उसके घर में पहले से ही फैमिली इश्यूज थे एंड उसके पेरेंट्स एब्यूजिव थे एंड वो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग भी करते थे। और उन्होंने कभी भी डोरिस मितर पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कभी भी डोरिस मितर को अपने बच्चे की तरह ट्रीट ही नहीं किया। वो अकेले बैठकर खेलती रहती थी। एंड जैसे ही डोरिस मितर 10 साल की हुई तो वो एक न्यू घर में शिफ्ट होते हैं जो कि कैलिफोर्निया में था। एंड जैसे जैसे डोरिस मितर टीनेज में आती है वैसे वैसे उसके झगड़े घर वालों के साथ बढ़ते जाते हैं। उसके माँ बाप उसको पसंद नहीं करते थे, इवन उसके अंकल एंड आंट भी उसको पसंद नहीं करते थे। एंड धीरे धीरे झगड़े बढ़ते गए और डोरिस मितर को घर से निकाल दिया गया। समय बीतता गया और एक दिन डोरिस मितर को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। बट वो डोरिस मितर के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारा पैसा डोरिस मितर के छोटे भाई को दे दिया था। डोरिस मितर का बचपन और टीनेज काफ़ी ख़राब गुजरा था। एंड इतना ही नहीं, इसके बाद भी डोरिस मितर के साथ काफ़ी अजीब चीज़ें होती है। डोरिस मितर जिस भी रिलेशनशिप में जाती वो टूट जाता था। या तो उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता था या तो उसका हस्बैंड एल्कोहलिक या एब्यूजिव निकलता था। एंड यही कारण था कि डोरिस मितर का एक भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं चला। वो अपने चारों बच्चों को लेकर निकल जाती है जिनके फादर भी अलग अलग थे और डोरिस मितर को छोड़ चुके थे। इतना ही नहीं, डोरिस मितर उन 4 बच्चों का ध्यान भी रख रही थी। एंड डोरिस मितर को लगा कि इससे ज़्यादा बुरा उसकी लाइफ में क्या होगा, बिकॉज उसकी लाइफ का ये फेज काफ़ी बुरा था। बट उसको नहीं पता था कि उसके साथ जो चीज़ होने वाली है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग और हैरान करने वाली है, जो उसने सोची भी नहीं थी। अगस्त 1974 डोरिस मितर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के 2 साइकोलॉजिस्ट से हेल्प मांगती है एंड उनके सामने एक अजीब सा डिस्टर्बिंग केस रखती है कि उसका घर हॉन्टेड है एंड मल्टीपल एंटिटीज उसको हॉन्ट करती है। इतने ही नहीं, वो बताती है कि ये हॉन्टिंग्स अब इतने बढ़ चुके हैं कि वो अब फिजिकल होने लगे हैं, जैसे रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और फिजिकली हार्म भी करने लगे हैं। डोरिस मितर उन 2 इन्वेस्टिगेटर्स को मेन डिटेल्स बताती है कि वो घर 3 स्पिरिट्स ने हॉन्ट कर रखा है, जिसमें से 2 छोटी स्पिरिट है जो उसको पकड़ लेती है एंड एक बड़ी स्पिरिट है जो उसके साथ टॉर्चर और सेक्सुअली असॉल्ट करती है। एंड ये मेन डिटेल्स काफ़ी बोल्ड थी, जैसे कोई स्पिरिट नहीं बल्कि कोई ह्यूमन घर को हॉन्ट कर रहा हो। एंड इन चीज़ों ने उन 2 पैरासाइकोलॉजिस्ट का ध्यान इस केस की ओर खींच लिया था। डॉक्टर बैरी टॉप एंड कैरी गाइनर जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, उनको लगा ये केस कुछ ज़्यादा खास नहीं है एंड डोरिस मितर मेंटली डिस्टर्ब है। सो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक बार डोरिस मितर के घर जाकर चेक करेंगे एंड अगर ये केस झूठ निकला तो वो इस केस को क्लोज कर देंगे और वापस आ जाएंगे। एंड ऐसा सोचकर वो डोरिस मितर के घर के लिए निकल पड़ते हैं। अगस्त 22, 1974 बैरी एंड कैरी पहली बार डोरिस मितर के घर पहुंचते हैं एंड जैसे ही वो उस घर में एंट्री करने लगते हैं तो उनको काफ़ी अजीब वाइब आती है, बिकॉज उस घर की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। वो टूटा फूटा पड़ा था और उधर सब कुछ बिखरा पड़ा था। एंड इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि वो घर पहले अबेंडेंट था, बिकॉज डोरिस मितर काफ़ी पुअर थी। एंड इतना ही नहीं, वो अपने 4 बच्चों का ध्यान भी उसी घर को संभाल कर रख रही थी। सो उन्होंने ये सब इग्नोर किया और उन्होंने घर में एंट्री की। एंड जैसे ही वो उस घर के अंदर गए तो उनको नेगेटिव वाइब्स आने लगी एंड वो समझ गए कि घर में कोई नेगेटिव प्रेजेंस है। बट नेगेटिव प्रेजेंस का कन्फर्मेशन तब हुआ जब डोरिस ने अपने शरीर पर पड़े घावों को दिखाया। एंड इतना ही नहीं, उसकी इनर थाइज जो थी उन पर भी ब्रूटल मार्क्स थे। एंड ये सब देखकर वो इन्वेस्टिगेटर समझ चुके थे कि घर में कुछ तो अजीब चल रहा है। एंड डोरिस के जो फैमिली मेम्बर्स थे उनका भी यही मानना था कि उन्होंने कभी कभी रूम में डार्क फिगर को नोटिस किया था। इवन उसका बड़ा बेटा तो ये भी क्लेम करता था कि उसने अपनी मोम को हवा में टॉस होते हुए देखा है, जैसे किसी चीज़ ने, किसी एनर्जी ने उनको हवा में उछाला हो। वेल, यहाँ तक ये स्टोरी काफ़ी डार्क थी। एंड अब शुरू होगी इन्वेस्टिगेशन और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड थी। सो मेनली डोरिस मितर के घर में ये इन्वेस्टिगेशन 10 वीक्स तक चली। सो मैं तुमको हर एक दिन की इन्फॉर्मेशन तो नहीं बताने वाला,
बट मैं तुमको हर वो मेन इवेंट बताऊंगा जो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुए। सो इस इन्वेस्टिगेशन की शुरू होती है एक स्प्रिट फोटोग्राफ सेशन से। वो दोनों इन्वेस्टिगेटर अपना कैमरा एंड अदर इक्विपमेंट लेकर डोरिस के घर पहुंच जाते हैं। सो जब स्प्रिट फोटोग्राफी सेशन होता है सो उस रूम में 2 इन्वेस्टिगेटर होते हैं, डोरिस बिथर होती है और एक साइकिक होती है। वेल अगर तुमको नहीं पता तो साइकिक एक ऐसा पर्सन होता है जिसका कंट्रोल अपने माइंड पर काफ़ी ज़्यादा होता है एंड वो अपनी मेंटल पावर्स का यूज़ करके ये बता सकता है कि उस रूम में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। सेशन के दौरान जब भी साइकिक ये बोलती कि उस रूम में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो तब खींचा हुआ फोटो एकदम नॉर्मल आता था। बट जब भी साइकिक ये बोलती कि उस रूम में एक नेगेटिव एनर्जी है तो तब का खींचा हुआ फोटो एकदम ब्लैंक आता था, यानी उस फोटो में कुछ भी नहीं दिखता था, सब कुछ ब्लैंक होता था। एंड थोड़ी देर बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि जब साइकिक ने ये बोला कि वो नेगेटिव एनर्जी, कि वो नेगेटिव प्रेजेंस अब मेरे एकदम सामने खड़ी है एंड तब तुरंत एक फ़ोटो क्लिक किया जाता है एंड रिजल्ट ये था कि वो फ़ोटो कम्प्लीटली ब्लैंक था। एंड जब थोड़ी देर बाद साइकिक ये बोलती है कि वो नेगेटिव एंटिटी अब वहाँ से जा चुकी है तो कन्फर्मेशन के लिए एक फ़ोटो फिर से क्लिक किया जाता है एंड इस बार वो फ़ोटो एकदम नॉर्मल आता है। सो ये फ़ोटोज़ इस केस के पहले एविडेंस थे जो ये बताते हैं कि हाँ उस घर में कुछ तो अजीब चल रहा था, कुछ तो था जो डोरिस बिथर को हॉन्ट कर रहा था। एंड इतना ही नहीं, इस फोटो सेशन से पहले इन्वेस्टिगेटर ये बताते हैं कि उन्होंने उस घर से वियर्ड सी आवाज़ें सुनी है, उनको डेमोनिक वॉइस आती थी एंड वहाँ पर काफ़ी पैरानॉर्मल चीज़ें भी होती थी, जैसे चीज़ें खुद ब खुद गिरती थी, चीज़ें खुद ब खुद हिलने लगती थी। एंड इतना ही नहीं, वहाँ का टेम्परेचर कभी डिक्रीज हो रहा था तो कभी सडनली इंक्रीज भी हो रहा था। एंड यही चीज़ें लोगों को विश्वास दिलाती है कि सच में डोरिस बिथर का वो घर हॉन्टेड था। एंड इतना ही नहीं, जितने भी लोग उस कमरे में होते थे उनको फ्लोटिंग लाइट्स भी नजर आती थी। एंड फ्लोटिंग लाइट्स का मतलब ये है कि इस फॉर्म में स्पिरिट्स खुद को अपीयर करती है। सो इस चीज़ को कैप्चर करने के लिए फिर से एक फोटोग्राफी सेशन को रखा गया। सो इस फोटो सेशन के दौरान पूरे कमरे को ब्लैक कपड़े से ढक दिया गया ताकि बाहर से कोई भी लाइट अंदर ना आ सके। काफ़ी बार उनसे लाइट ऑफ मिस हो गया बट फाइनली आफ्टर ट्राइंग अ लॉट उनको एक फ़ोटो कैप्चर होता है जिसमें एक लाइट ऑफ आर्क डोरिस बिथर के पास से गुजरती हुई कैप्चर होती है। एंड ये केस 1970s का है तो काफ़ी सारे एविडेंस कलेक्ट हो चुके थे जो इस केस को रियलिस्टिक बनाते हैं। एंड जैसे ही इस केस की इन्वेस्टिगेशंस खत्म होती है तो ये केस लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। एंड इस केस से जुड़े एविडेंस को देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे। अलोंग द इन्वेस्टिगेशन उन 2 पैरासाइकोलॉजिस्ट ने 20 से भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया था उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ताकि उस केस के 20 से भी ज़्यादा आई विटनेस बन सके। सो ये एक पैरानॉर्मल केस था, ना कि कोई एक्सोर्सिज्म केस जिसमें डेमन को भगाया जाएगा। एंड सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद वो 2 पैरासाइकोलॉजिस्ट डोरिस बिथर को ये सजेशन देते हैं कि उनको ये घर छोड़ देना चाहिए, ये घर ही हॉन्टेड है। एंड जब डोरिस बिथर उस घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होती है तो धीरे धीरे उसकी लाइफ काफ़ी बेटर होने लगती है। एंड आगे चलकर 1995 में डोरिस बिथर की एक नेचुरल डेथ हो जाती है। वेल डोरिस बिथर की कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है बट शायद उस इन्वेस्टिगेशन की कहानी लोगों के बीच आज भी है। इस केस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, बुक्स भी लिखी गई है, इवन द एंटिटी नाम की एक मूवी भी बनी है। एंड इतना ही नहीं, मैंने काफ़ी सारे केसेस को स्टडी किया है बट ये केस मुझे आज तक का सबसे हॉरिबल केस लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस केस पर चाहिए कमेंट कर देना। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।